हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज सुबह से बच्चे बोल रहे थे यूपीएससी के बारे में, बड़ी सारी सुर्खियां चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज इस टॉपिक को कवर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहली चीज आज 1 अक्टूबर है। अगर आपने करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस बार यूपीएससी के टोटल 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं या फिर 100 ईयर के अंदर ये एंट्री लेने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है वो इंटरैक्ट करने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ में। लेकिन आप यहाँ देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है, यूपीएससी सेलिब्रेट्स 100 ईयर, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सेलिब्रिटीज, यंग ऑफिसर्स शुड अवॉइड एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे जब हम लवासना की बात करते हैं तो यहाँ पे लवासना के अंदर जो कुछ समय पहले डायरेक्टर के रूप में काम किया करते थे, जिनका नाम है संजीव चोपड़ा जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बोला गया है कि यूपीएससी जो है वो अपने 100वें साल के अंदर एंटर करता है, लेकिन जो यूपीएससी यानी कि सिविल सर्वेंट्स हैं वो सेलिब्रिटीज नहीं है, और साथ ही साथ में वो अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज ए सेलिब्रिटी या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रमोट ना करें। तो यहाँ पे आइए जरा इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल के अंदर काफी सारी चीजें हैं, टेन्योर को लेके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप ऑल आर गुड। देखिएगा, जब हम यूपीएससी बोलते हैं ना तो यूपीएससी आप देखोगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल मेंशन किया गया है, और ये आर्टिकल है आपका 315। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको यहाँ तक सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। यूपीएससी के अंदर ही आप देखोगे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया जाता है, जो कि स्टेट लेवल पर काम करता है। अब जो यूपीएससी है ना, इसमें आप देखोगे अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में आपको 9 से 11 मेंबर्स टोटल मिलते हैं, और इसको जो हेड करते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन। ओके, कौन हेड करेगा? चेयरपर्सन जो है वो इसको हेड करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे? अजय कुमार जी हैं। कौन है? अजय कुमार जी यूपीएससी के चेयरपर्सन है। यूपीएससी के लिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जब हम बोलते हैं ना, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में कॉर्नवालिस का नाम आता है, राइट? लेकिन अगर हम एक्ट के हिसाब से देखें तो आपने पढ़ा होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के बारे में। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं, इन्हीं रिफॉर्म्स के अंदर कहा जाता है कि यूपीएससी को फॉर्म किया जाएगा, और इसमें आप देखोगे तो 1926 में यूपीएससी को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये जो यूपीएससी यहाँ पे फॉर्म होता है 1926, तो अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, और यहाँ पे यूपीएससी 100 ईयर के अंदर एंट्री लेने जा रहा है। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे तारीख हो गई है 1 अक्टूबर, यानी कि आज, और आज यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो इंटरैक्ट करने वाले हैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ में। बट यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं यूपीएससी के अंदर एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके। तो यहाँ पे आपने देखा जो लवासा इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? मसूरी के अंदर है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसके साथ में बसी होती है ना? तो लवासना जो है ये इंस्टीट्यूट, इसके जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि हमने बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है कि जो यूपीएससी का, अब यूपीएससी में प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपका फाइनल जाके सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो एज लिमिट है वो कितनी होती है? वो होती है 32 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें कितने नंबर होते हैं, तो टोटल 6 अटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ जो जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, इनके जो प्रीलिम्स की लिमिट होगी उसे 2 कर देना चाहिए, उसको 2 कर देना चाहिए। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2025 का जो प्रीलिम्स है वो क्रैक किया, तो वो 2025 में भी मेंस लिखेगा और 2026 में भी वो मेंस लिखेगा। अब अगर जनरल कैटेगरी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ओबीसी भी चेंज होगी, एससी भी चेंज होगी, एसटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले होते थे उसमें अब आपको लिमिट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से रिकमेंडेशन है, तो हो सकता है आज यहाँ पे आपको कुछ सुनने को मिले, क्योंकि आज यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस भी होगी, सबके साथ में इंटरेक्शंस भी होंगे, तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ ये तो नहीं सोच रहे कि एसएससी के अंदर कुछ ऐसी बात हो रही है, नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। ओके,
यूपीएससी के अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आई कि अगर मान लो प्रीलिम्स पहली बार बच्चे ने दिया, नहीं हुआ उसका क्रैक, दूसरी बार बच्चे ने दिया, नहीं हुआ क्रैक, तो उसका तो करियर वहीं खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे अरे मैम ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर तो एक नई चीज भी जो थी वो भी तो लॉन्च की गई थी। वो नई चीज क्या लॉन्च की गई थी? प्रतिभा सेतु। कुछ याद आ रहा है आपको? प्रतिभा सेतु को लॉन्च किया गया था। और ये जो प्रतिभा सेतु है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो जॉब प्रोवाइड कराती हैं। किसको जॉब प्रोवाइड कराती हैं? उन स्टूडेंट्स को जिनका नाम फाइनल लिस्ट के अंदर यूपीएससी में नहीं आया होता है, उनको यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट जॉब प्रोवाइड की जाती है। बट आपको लगता है कि इससे क्या सबको जॉब मिल सकती है? आप अगर देखो लाखों की तादाद में प्रीलिम्स के फॉर्म आते हैं, उसके बाद में बहुत ही कम थाउजेंड्स में हो जाते हैं, जहाँ पे जाके वो मेंस लिखते हैं और उसके बाद में भी 1000 1500 आसपास रह जाता है जो फाइनल की लिस्ट के अंदर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, फिर उनके फ्यूचर का क्या? तो यहाँ पर अभी आप देखोगे आज आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है सुनने को मिले। अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग कल सुबह 7 बजे करंट की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही है। जितनी चीजें थी वो अब अपने देखो, जो चीजें न्यूज में होती है आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको, वही तो आपका सब्जेक्ट के अंदर बन जाता है। तो अब आपके लिए यूपीएससी वाला सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जिनके अभी CHSL या MTS या बाकी जो भी एग्जाम्स लगे, उनके लिए अब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है आपका प्रतिभा सेतु, ये कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय, ठीक है।